अक्सर हम अपने जीवन में हर एक से शिक्षा लेते हैं, फिर वो हमसे छोटा हो या हमसे बड़ा, क्योंकि जीवन जीने की एक राह है और इस राह पर हमें हर बार नए लोग मिलते हैं, नई शिक्षाएं देते हैं और शिक्षाएं देकर चले जाते हैं। ये शिक्षाएं हमारी जीवन को और भी ज़्यादा किस तरह से हम उसको एक खुशनुमा बना सकते हैं, ये सीख देते हैं। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पुस्तक प्रेमियों के इस खास शो मेरी कलम में। आज हमारे साथ एक ऐसी लेखिका मौजूद है जिन्होंने अपने जीवन में किसी एक गुरु से प्रेरणा पाकर एक किताब लिखी और उस किताब ने ना सिर्फ उनका जीवन बदला बल्कि किताब पढ़ने वाले तमाम लोगों का भी जीवन बदला है। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं सारनाथ किताब की लेखिका श्वेता शर्मा जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच। आपने एक किताब लिखी सारनाथ। इस किताब पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आपके बारे में जानना। जी, आप कहाँ से हैं, आपने इस किताब को क्यों लिखा, उसके बारे में आप बताइए। ज़रूर। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। मैं लुधियाना पंजाब में रहती हूँ और मैं मूल रूप से एक गृहिणी हूँ। मैंने कभी भी नहीं ये सोचा था कि मैं कभी लाइफ में एक पुस्तक जो है वो लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने 2008 में ध्यान को शुरू किया और ध्यान करने की मुझे प्रेरणा ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से प्राप्त हुई। जैसे जैसे ध्यान करती गई ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ सीखा समझा, ध्यान से अवेयरनेस आई, स्वयं से सीखा, सबसे इम्पॉर्टेंट स्वयं से मैंने सीखा। फिर उसके बाद 2016 के अंदर जैसे मैं बच्चों को ध्यान करवाती हूँ तो मैंने बच्चों का एक प्ले लिखा। उसमें भगवान बुद्ध के जीवन की जो व्याख्या है वो उस प्ले के माध्यम से मैंने करी। 20 मिनट्स का एक प्ले रेडी करा जिसमें कि भगवान बुद्ध का जीवन और ध्यान की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का मैंने निर्णय किया। तो वो मैंने 2 महीने लगभग भगवान बुद्ध के जीवन पर रिसर्च किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, बहुत सारी मूवीज़ देखी, जिससे कि मैं परिचित हो सकूं भगवान बुद्ध के लिए। देन जो भी उस समय मेरे सामने चीज़ें आई भगवान बुद्ध के एक उनके कैरेक्टर को लेकर, वो सब चीज़ें मैंने उस प्ले के अंदर डाली और मैंने उसके अंदर 5 चर्म जो हैं वो प्ले के लिखे। और उसमें जैसे भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, उनके चाइल्डहुड का, फिर वो एनलाइटन कैसे हुए, कैसे कैसे उन्होंने जो ध्यान है, जागरूकता है, उसका प्रचार प्रसार किया, वो सब तक और उनके निर्वाण तक का सब जो चर्म है वो मैंने उसमें सम्मिलित किए और वहीं से मेरा लिखने का शुरू हुआ। मतलब एक शौक आपने एक प्ले लिखने के दौरान जो डेवलप किया था अपने अंदर, जी, वही आपका बुक में कन्वर्ट हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं उस समय लिख रही थी मुझे लगता था कि जैसे मेरे भीतर कोई शक्ति जो है वो जन्म ले रही है। तो मुझे कुछ पीछे बैक ऑफ द माइंड आ रहा था कि एक लिखने का टैलेंट मेरे अंदर है, लेकिन जैसे वही होते हैं ना कि एक गृहिणी कैसे सोच सकती है कि मैं लिख सकती हूँ जी। लेकिन उस समय एक चैलेंज था मन में कि मुझे ध्यान की जानकारी सब लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि ध्यान के प्रचार प्रसार में थी मैं। तो इस वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैंने उस प्ले को लिखा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो एक मेरा 20 मिनट का एक प्ले लिखना वो मेरी आत्मा में ही उतर जाएगा। उस समय भगवान बुद्ध ही जैसे मानिए मेरी आत्मा के अंदर उतर गए। मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन हाँ मैं फाउंड ऑफ थी बचपन से ही नृत्य करने में, ड्रामा करने में, एक्टिंग करने में। वो टैलेंट मेरे अंदर था। वो मानिए कि ध्यान करने से मेरे अंदर वो दोनों चीज़ें भीतर से बाहर निकल के आ गई, दोनों अंदर की प्रतिभाएं, लिखने की भी और एक नाटक को प्रस्तुत करने की भी, वो डायरेक्शन करने की भी, वो सारी चीज़ें जैसे अंदर से ध्यान के माध्यम से बाहर आ गई एक राइट टाइम के अंदर। तब 2016 में वो प्ले सबको इतना पसंद आया, तो स्पेशली ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को जब वो स्टेज पर प्रस्तुत किया गया और सबको ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने भगवान बुद्ध के उस जीवन को जिया है और आनापान सती ध्यान को सब लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। तो पत्री सर ने मुझे बोला कि आप एक किताब लिखिए,
लेकिन वही जैसे होता है ना कि एक मानव बुद्धि, वो कि मैं किताब कैसे लिख सकती हूँ, तो अपने उस विचार को मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर 2019 में सर ने मुझे फिर से बोला कि किताब लिखो। फिर इमीडिएटली मेरे मन में आया कि मेरे गुरु मुझे ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे नहीं कह रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए फिर से वो प्रेरणा दे रहे हैं। अब मुझे अपने इस विचार को स्थगित नहीं करना है। तो ऋषिकेश में उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी, तो मैंने वहीं पर निश्चय कर लिया कि अब मैं इस बुक को ज़रूर लिखूंगी। तो जब आपने ये निश्चय किया कि आपने एक बुक लिखनी है, तो किस विषय पर लिखनी है, क्या आपका टॉपिक रहेगा, ये भी आपने पहले से सोच लिया था? ये भी मुझे सर ने बताया। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि आपने अब तक जो भी ध्यान से सीखा है, मुझे लगभग 15 वर्ष हो गए हैं ध्यान करते हुए, और मूल रूप से गृहिणी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको वो मेरी यात्रा को देख रहे थे कि मैं आगे कैसे बढ़ रही हूँ, क्या क्या मेरे जीवन के अंदर बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि एक गुरु के पास सूक्ष्म दृष्टि होती है अपने विद्यार्थी को देखने की, उसकी आत्मा तक झांकने की। वो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा के अंदर झांक रहे थे। तो उनको लगा कि मेरा लिखना मेरे लिए तो ही एक कदम आगे होना है ही, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी गृहिणियों के लिए या जो लोग लिखना चाहते हैं उनके लिए प्रेरणा बन सकता है। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि आपके ध्यान करने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, वो सब कुछ आप किताब के रूप में उसे लिखो। तो बेसिकली सारनाथ किताब आपकी मेडिटेशन की जो जर्नी है जी, उसको बताती है, और आपने इसमें अपने अलग अलग अनुभवों के बारे में बताया है। कब आपको आत्म जागृति हुई, कब आपको पता चला कि नारित्व का ही अपना एक महत्व है, कब आपने जाना कि आपकी आत्मशक्ति आपके लिए बहुत है। जी, तो इस किताब में आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ध्यान का उठाया है। बिल्कुल। और आज के ज़माने में यूथ इतना बिजी है अपने काम में, अपनी फैमिली को संभालने में, ना सिर्फ यूथ बल्कि हम देखते हैं कि हर दूसरा इंसान अपने समय को लेकर परेशानी में कि उसको पास तो समय ही नहीं है ना, वो ध्यान क्यों करेगा। तो क्यों ज़रूरी है लोग ये किताब पढ़ें और इंस्पायर हों कि उनको ध्यान करना है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं शांति ढूंढ रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हम पैसे के पीछे जा रहे हैं या हम रिलेशंस में एक शांति को ढूंढते हैं, वो सब एक शांति का जो मूल है वो ध्यान है, जो मैंने अनुभव किया। मेरा भी एक समय ऐसे था कि मैं अच्छी सेहत चाह रही थी, अच्छे रिलेशंस चाह रही थी, अच्छी ज़िंदगी हर कोई चाहता है, वो चाह रही थी। तो जैसे ही ध्यान मेरे जीवन में आया तो मेरा लाइफ 360 ही बदल गया। सोचने समझने का ढंग, अपना ही परसेप्शन चेंज हो गया दूसरों को लेके। अक्सर हम दूसरों को देखते हैं बाहर से मुझे क्या मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि भीतर से मेरे क्या हो रहा है। अपने भीतर को टटोलने की जो शक्ति है वो हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन हम उसको टाइम नहीं देते हैं। अपने भीतर जाना, अपने आप को शांत रखना, कुछ देर आंखें बंद करके, ये नहीं मैं कहती कि आप बहुत लंबा ध्यान करो या आप लंबा टाइम ध्यान साधना में लगाओ। आपके पास जितना भी समय है आप शांति से बैठें, आंखें मूंद कर बैठें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी धीरे धीरे जो है बैलेंस में आ जाएगी। एक कहते हैं ना कि गाड़ी का पटरी पर चलना, तो वो गाड़ी का पटरी पर चलना वो हम ध्यान से कर सकते हैं, ध्यान से प्राप्त हुई एकाग्रता से कर सकते हैं, जो एकाग्रता एक गृहिणी होने के नाते मैंने अनुभव करी। अब जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ। जॉइंट फैमिली में आपको कभी बहू का रोल भी करना है, माँ का रोल भी करना है, पत्नी का भी करना है, भाभी का भी करना, बहुत सारे आपको जो है अपनी भूमिकाओं को निभाना है। सो मैंने ये देखा कि जैसे जैसे मैं ध्यान करती गई, मैं अपने हर भूमिका को निभाने में सक्षम होती गई। मुझे लग रहा था, और ये फीलिंग मेरी खुद हो रही थी, ये नहीं कि मुझे कोई बता रहा था, ये मैं खुद फील कर रही थी कि हाँ, हर रोज़ ध्यान करने से मेरे अंदर ये चीज़ में बदलाव आ रहा है। तो देखिए, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर एक गृहिणी के अंदर एक बदलाव आ सकता है तो क्यों यूथ के अंदर नहीं आ सकता है। जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो गृहिणियाँ बाहर काम करती हैं, जिनको बहुत सारी अपनी लाइफ को मल्टीपल वे से जीना है, उनके लिए तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी लोग इसको बोलते हैं कि ये एलीट क्लास के शौक हैं। ध्यान जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली की महिला या एक पुरुष नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो ज़्यादातर समय कमाने में चला जाता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचने में चला जाता है।
देखिए, जैसे आजकल सबसे पहले ये होता है दिमाग में कि हमारे पास समय नहीं है ध्यान करने का। जो मैंने ध्यान किया उसे आनापानसति ध्यान कहते हैं, जिसका अर्थ है अपने सहज श्वासों के साथ रहना। उसके लिए आपको कुछ भी विशेष रूप से करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास ऑफिस के अंदर 5-10 मिनट भी फ्री हैं, तब भी आप आंखें बंद करके, हाथों को लॉक करके, पैरों को क्रॉस करके अपने सहज श्वास को महसूस कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। और देखिए, 24 घंटे हैं हमारे पास दिन में, तो 24 घंटे में हम कुछ ना कुछ समय अपने लिए निकाल सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है। अब देखिए, चाहे हम कुछ भी कहें कि हम लाइफ में बिजी हैं, हम मोबाइल पे तो सभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो क्यों ना हम कुछ देर के लिए मोबाइल को एक तरफ रख के अपनी श्वासों के साथ बैठें। क्योंकि श्वास के साथ जब हम बैठेंगे, कुछ स्पेशल तो आपने करना नहीं है। जब आप श्वास को महसूस कर रहे हैं आंखें बंद करके, तो आपको जो ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, ध्यान करने से हमें मूल रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो हमें रात को सोने के समय मिल रही है। वही ऊर्जा जब आप आंखें बंद करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, तो वो सहज ही आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको स्पेशल समय ना निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लंच ब्रेक में कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, दिन की शुरुआत करने से पहले कर सकते हैं। कभी भी किसी भी स्थान पर बैठकर आप सहज श्वास के साथ ध्यान कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि एक तो आप भी खुद एक गृहिणी रही हैं जी, और आपने कहा कि आपने उसी समय में ध्यान करना शुरू किया, जो कि आपने बताया ये स्टेप कि कहीं पर भी होता है कोई, सिर्फ अपने हाथ पैरों को लॉक करके और आंखों को बंद करके आपने सांसों पे ध्यान देना है जी। और ये ध्यान बच्चे से लेकर आपने कहा कि बड़ों तक कर सबके सकते लिए हैं। लाभकारी है। दैट्स बिल्कुल। वेरी नाइस। मैं आपकी किताब पढ़ रही थी, तो किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है किताब का नाम, सारनाथ। इसका क्या मतलब है? सारनाथ, ये बुक जब मैंने लिखना शुरू किया, तो जैसे मैं मिडल में पहुंची तो मेरे मन में आया कि मैं इसका नाम क्या रखूं। मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि जब कोई बुक पढ़े तो लगे कि वो मेरे से संबंधित है, श्वेता से संबंधित है। जब भी कोई इस पुस्तक को पढ़े उसे लगे कि ये उससे संबंधित है, चाहे वो ध्यानी है चाहे वो ध्यानी नहीं है। तो मैंने ध्यान के अंदर बैठकर उसके जो नाम है उसको खोजना शुरू किया। ये देखिए कि मेरे को फिर क्या हुआ कि ध्यान के अंदर ही थोड़े नाम आने लगे, जैसे श्वास, खोज। फिर फाइनली मेरे अंदर से एक नाम निकल कर आया, सारनाथ। तो मैंने सारनाथ के जो है मतलब को समझना चाहा। फिर मैं ध्यान में बैठी कि इसका मतलब क्या है। तो सारनाथ का जो मेरे अंदर से मतलब निकल आया, बांटना, साझा करना, शेयरिंग करना। नाइस। अपने भीतर के ज्ञान को, अपने भीतर के प्रेम को। और जब मैंने ये 2 शब्द आए, साझा करना और प्रेम, मेरे भीतर आए, तो ध्यान में मैं फिर से बैठी तो मुझे अपना एक पास्ट लाइफ भी रिकॉल हुआ, जिसके अंदर मैं एक बुद्ध हूँ, एक नवयुवक हूँ, एक भिक्षुक हूँ। और लेकिन उस समय के अंदर मैंने अपना जो भीतर का ज्ञान था वो उसे साझा नहीं किया, वो मेरे अंदर ही रह गया। तो मैं अभी जो मेरा ये अब का जीवन है, इसको प्रेम के साथ साझा करना है। अपने भीतर के ज्ञान को, जो भी मेरे भीतर है उसको साझा करना है, बांटना है। जो भी मुझे इस ब्रह्मांड से मिल रहा है, ब्रह्मांड से मुझे आ रहा है, उसे तुरंत ही मुझे इस हमारे समाज के अंदर अपने दोस्तों के साथ उसे मुझे साझा कर देना। ये बांटना क्यों ज़रूरी है मैम? क्योंकि हमने कभी भी नहीं ऐसा सुना, आम जन में अगर मैं बात करूं, कि लोग अपना पैसा ज़रूर बांटते हैं, ज्ञान ज़रूर बांटते हैं, लेकिन आपने कहा कि अपने अनुभव और अपने जो विचार हैं, अपनी जो सोच है, इसको भी बांटना है। ये बांटना क्यों ज़रूरी है? देखिए, हम सभी एक दूसरे के लिए प्रेरणा हैं। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रेरणा लेकर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, माता पिता से प्रेरणा लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, दोस्तों से, अपने गुरुजनों से, अपने टीचरों से हम जो है वो प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जब एक समय आपके अंदर जिंदगी में ये आता है, जब आप खुद से प्रेरणा लेते हैं, जब आप अपने भीतर जाते हैं, अपने आप से बात करते हैं, तो आप अपने के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। जो आपकी प्रेरणा आपके भीतर से बाहर आती है, वो प्रेरणा आपको दूसरों के साथ ज़रूर बांटनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो ऊर्जा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जो आपको भीतर से प्रकट होगा वो ब्रह्मांड का दिया हुआ है, और जो ब्रह्मांड से आपने लिया है वो ब्रह्मांड में आपको देना भी है। फिर ब्रह्मांड में बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे लोग हैं तरह तरह के, जो वेट कर रहे हैं हमारी। उनको भी वही अनुभव की ज़रूरत है, वही विचारों की ज़रूरत है जिनसे कहीं ना कहीं आप गुजरे हैं। क्योंकि अगर हम देखें, हम आत्मिक रूप में सब एक हैं। ऐसा नहीं कि हमारे नाम भिन्न भिन्न है तो हम अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहे किसी भी देश में रहते हों, कोई भी भाषा बोल रहे हों, लेकिन हम सब आत्मिक रूप में एक हैं। वो आत्मा के रूप को जब हम अनुभवों की दृष्टि से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दो इंसान जब बात करते हैं उनके अनुभव भी कहीं ना कहीं एक होते हैं। सो हमें इस जो सूत्र को, इस ब्रह्मांड के इस नियम को हमें याद रखना है कि जो हम इस ब्रह्मांड से प्राप्त करते हैं अपने भीतरी ज्ञान के रूप से, वो हमें साझा करना ही करना है। क्यों? जब हम उसे साझा कर देते हैं तो वो कई रूपों से हमारे साथ फिर से वापस आ जाता है। ये एक सर्कल है। जो हम देंगे वो हम प्राप्त भी करेंगे, जो हम फिर से देते रहेंगे वो हमें फिर से और बढ़कर और नए रूप में हमारे साथ वापस आता जाएगा। मान लीजिए मैंने अपने विचार अपनी बुक में लिखे, तो वो मैंने जब किसी के साथ साझा करे, तो साझा करने के बाद क्या हुआ, मेरे पास और नए विचार आए, और नई अंडरस्टैंडिंग आई लाइफ को लेकर, और अब मैं उस नई अंडरस्टैंडिंग को भी साझा करने के लिए तैयार हूँ। चाहे फिर वो मेरी टॉक हो, ध्यान के सूत्रास हो या पुस्तक हो। नाइस। यानी कि आपने जिस तरीके से सोचा कि ये एक अच्छा ज्ञान है, इसको बांटना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मनुष्य का एक फ़र्ज़ होता है कि हम जो ले रहे हैं उसका जो भी हम लोगों ने अपने भीतर कुछ भी उसको दुगना किया है, तिगुना किया है, उस सोच को, उस विचार को, उस अच्छाई को, वो जाना चाहिए वापस से लोगों के बीच में और फैलना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अच्छाई जब किसी दूसरे इंसान से मिलती है तो वो फैलती है, और शायद इससे संसार में कहीं ना कहीं अच्छाई फैलने का एक हमें मोटिव मिल जाता है, या कहीं कि एक जो इरादा हम लोग लेकर चले हैं वो फैल जाता है। तो जब आप ये किताब लिख रहे थे, आपने काफ़ी बदलाव अपने में महसूस किए होंगे, आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। क्या किताब लिखते समय ऐसा ध्यान आया कि क्या लोग इसको पसंद करेंगे, क्या लोग मेरी कही हुई बातों को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बिल्कुल, ये बहुत जो है महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। जब भी कोई इंसान बुक लिखेगा तो वो उसके मन में ये चीज़ आएगी। मेरे मन में भी ये चीज़ आई कि इसको क्या लोग पढ़ेंगे और ये क्या उनको हेल्प करेगी। लेकिन फिर यहाँ पर मुझे ध्यान ने सहारा दिया। ध्यान ने मुझे सहारा दिया कि नहीं, मुझे अपना काम करना है। जो ब्रह्मांड में मैं अपना विचार, अपने भीतर का जो ज्ञान है, वो अगर मैं जब दूसरों के साझा करूँगी तो वो अपने आप ही प्रफुल्लित होगा। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। वो एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जब जिस तक पहुँचना है वो पहुँच के ही रहेगी। मेरा काम है सिर्फ उस ऊर्जा को वर्णित करना उस बुक के माध्यम से, और बाकी का काम इस ब्रह्मांड का है कि उसके लिए कौन है उसको पढ़ने के लिए। मैंने कुछ ऐसा नहीं दिमाग में था कि मैं एक साधारण लेखक की तरह सोचूं कि उसका प्राइस अच्छा हो या उसको मैं कहीं एडवर्टाइज़ कर लूँ। ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मेरे को ये था कि ये ज्ञान है जिससे कि आपका जीवन में बदलाव हो रहा है। मेरे जीवन में बदलाव हुआ तो दूसरों के जीवन में भी ये चीज़ घटित हो सकती है। अगर एक साधारण मनुष्य के भीतर ये घटना हो सकती है तो वो किसी के जीवन में भी हो सकती है। तो मेरे जो मन में था कि बस मैं अपना काम करूं, इस पुस्तक को एक आकार प्रकार दे दूं और ये बस जाए और ये अपना काम अपने आप ब्रह्मांड की चेतना से होता रहे। और शायद इसीलिए आपने जो भी टॉपिक्स उठाए हैं जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसमें आपने एक बात की है आत्मशक्ति की, और अभी आपने बातों में भी कहा कि हमें सबसे पहले खुद से ही सीख लेनी चाहिए, बाद में हम दूसरों तक जाएंगे। ये आत्मशक्ति कैसे कोई इंसान महसूस कर सकता है और अपनी आत्मशक्ति पर कैसे काम कर सकता है? देखिए, आत्मशक्ति सोचने में लगता है बड़ा हैवी वर्ड है, बिल्कुल, है ना। तो ये आपके अंदर कहाँ से आएगा? जब आप साइलेंस में जाएंगे, आप मौन की पालना करेंगे। मैंने बहुत बार बीच में ध्यान की बात की है,
तो ध्यान का अर्थ ही मौन है, विचारों का मौन, जीवा का मौन, अपने आप को शांत करना, स्थिर रखना शरीर को। जब हम स्थिरता में होते हैं, संतुलन में होते हैं, तो अपने आप से ही हमारे भीतर से जो है एक भीतर से अच्छे विचार प्रकट होने लगते हैं। सो इसलिए ज़रूरी है अपने उन विचारों के साथ रहना। और जब हम उन विचारों के साथ रहते हैं, उनका चिंतन मनन करते हैं, एक जैसे अंतर संवाद होता है ना जी, मोस्टली हमारा अंतर संवाद कैसा होता है, नेगेटिव, लेकिन ध्यान करने से क्या होता है, हमारा अंतर संवाद कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिविटी कब आपकी आत्मा को स्पर्श करने लगती है वो हमें पता नहीं चलता। ये नहीं था कि ये मैं कुछ जानबूझ के मैं कर रही थी या किसी को भी जानबूझ के करना है, ये सहज ही होता है। जैसे ही आप सहज श्वास को महसूस करेंगे, वैसे ही सहज आप अपने आत्म तत्व को स्पर्श करना शुरू कर देंगे। तो इसी को ही आत्मिक ज्ञान या आत्मिकता कहते हैं हम, जो जागरूकता करने से हमें प्राप्त होती है। यानी कि हम शरीर से हटकर सोचते हैं, अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से हम परे होके सोचते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आप मेरी जगह होते तो आपको पता चलता, अक्सर हम ये चीज़ कहते हैं ना। तो मेरे अंदर ये एक हैबिट डेवलप हुई, जब भी सामने वाले इंसान के साथ मैं होती, कभी भी किसी से बात करती, कि अगर मैं इनकी जगह होती तो मैं क्या करती। तो मेरे अंदर ये एक हैबिट डेवलप होने लगी, तो मैं हर बार ये सोचती। उससे क्या हुआ, मुझे हर आत्मा के बारे में समझ आने लगा, एक डीप अंडरस्टैंडिंग हर इंसान के प्रति, परिस्थितियों के प्रति आने लगी। और मुझे लगता है कि हाँ, मैं कहीं कनेक्ट हो रही हूँ। तो इस तरह से हम अपनी भौतिक चेतना से हम अपनी आत्मिकता में आ जाते हैं, उसका एहसास हमें नहीं होता है। उसका एहसास हमें बाद में होता है कि नहीं, ये मैं ऐसे नहीं, ऐसे सोच रही हूँ। और इसके पीछे एक चीज़ और होती है, आपको ब्रह्मांड आपको साइन देने लगते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है। वो चीज़ें आपके सामने एक घटना के रूप में घटित होने लगती हैं, जिससे क्या होता है, आपके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ता है तो वो अपने आप ही जो है आपकी आत्मा विकसित होगी। दूसरों को प्रोत्साहित करना, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, जागरूक रहना, श्वासों के साथ रहना, मौन की पालना करना या ध्यान करना, ये सब जो बातें हैं आपको आपकी आत्मिकता तक ले जाएंगी। यानी कि हर इंसान का सबसे पहले खुद से जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने अंदर की खूबी को जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आप इन सभी चीज़ों को, जो कि बहुत ज़रूरी है, अन्य बातें भी आपकी लाइफ में, उनको नहीं समझ पाएंगे। जी मैम, आपने बताया कि आप खुद गृहिणी थी, आपने ध्यान मार्ग को चुना और आपने इस किताब में नारीत्व के विषय पर भी लिखा है। जी, हम कहीं ना कहीं नारीत्व की परिभाषा को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते जा रहे हैं। नारी को हम लोगों ने एक अलग जगह दे दी है, जो कि घर तक सीमित है, जो कि प्यार तक सीमित है, जो कि बच्चों को दुलार देने तक सीमित है। आपके नज़रिए में नारीत्व क्या है? देखिए, पहली बात तो नारीत्व जो है ये नहीं कि वो एक औरत में है, सिर्फ एक औरत में नहीं। नारीत्व गुण है, एक ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक आदमी के भी अंदर होनी चाहिए और एक औरत के अंदर भी होनी चाहिए। यानी कि ये कोई जेंडर बेस्ड नहीं है। वाओ, ठीक है। अब मान लीजिए प्रेम है, प्रेम की ऊर्जा है, तो वो ये नहीं है कि प्रेम की ऊर्जा सिर्फ एक नारी तक होगी, नहीं, एक पुरुष के लिए भी प्रेम की ऊर्जा इतना ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक बात करूँगी एक्सप्रेशन की, अपने भावों को प्रकट करने की। अक्सर जो नारी है वो अपने भावों को बहुत अच्छे से प्रकट कर लेती है, लेकिन जो एक आदमी है या नर है वो अपने भावों को अच्छे से प्रकट नहीं कर पाता, जैसे प्रेम का भाव है ना। तो लेकिन अभी हमें बहुत आवश्यकता है इस समय अपने हर भाव को प्रकट करने की। तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स को, जो भी इस बुक को पढ़ेंगे, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो नारी हैं, सब इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको भी ये एहसास होगा कि नारीत्व के गुण हर एक इंसान के भीतर होने चाहिए। और ये नहीं है कि ये भावों को प्रकट करने से आदमी छोटे हो जाएंगे या उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है अपने मन को प्रकट करना या अपने भावों को प्रकट करना।
अक्सर क्या होता है, एक पुरुष है, अगर उसको प्रेम है या अपने मन का प्रगटावा अगर करना है तो वो उसको अपने बीच में रख लेते हैं, उसे प्रकट करना है। जब हम प्रकट करते हैं तब भी हम अपनी आत्मिकता से जुड़ते हैं। इसलिए अपने आप को प्रकट करना, एक्सप्रेस करना, स्माइल करना और खुश रहना, जैसे नृत्य करना, जैसे होता है ना कि अगर हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो हम भीतर से नृत्य को अनुभव करते हैं। ये नहीं नृत्य करना बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन अपने आप को जब हम प्रकट करते हैं, एक अंदर से स्माइल आती है, दिल खुलता है, हंसता है, दिल खुलता है तो हंसता है तो नाचता भी है। तो वो जो नृत्य है वो हमें कहीं ना कहीं अपनी आत्मा के साथ जोड़ता रहता है। सो इसलिए नारीत्व के जो गुण हैं उनकी पालना हम सबको करनी चाहिए, उन सबको समझना चाहिए। इसमें जो वर्णन किया गया है नारीत्व के गुणों का, उनको मैंने बहुत सिंपल उदाहरणों से समझाया है कि कोशिश करी है। तो जब आप उनको पढ़ेंगे, अपने जीवन में लेकर आएंगे, वो आपके भीतर हैं लेकिन अभी आपने उनको प्रकट नहीं किया है। लेकिन जब आप उनको प्रकट करना शुरू करेंगे, आप क्या देखेंगे कि वाओ, आपके अंदर एक अवेयरनेस आई है तो आपके अंदर एक जो आत्मिक दृष्टि से आप आगे आ रहे हैं। भौतिकता पीछे हो जाती है, फिर ये भौतिक शरीर, ये काया पीछे हो जाती है, फिर आपकी आत्मा जो है वो आपसे रिफ्लेक्ट करती है। देखिए, आत्मा की रिफ्लेक्शन सभी को चाहिए, फिर वो जेंडर में नहीं है कि आदमी है या औरत है। तो हम जितना अपनी आत्मा को हम रेडिएंट करेंगे अपने आप को प्रकट करके, उतना ही हम अपने जीवन को अच्छे से महसूस करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। फिर चाहे कोई भी फील्ड हो, बिजनेस करना हो, जॉब करना हो, कुछ भी हो, घर को देखना हो, वो सब आप परफेक्टली कर सकते हैं। तो मैम, जहाँ आज लोग लव स्टोरीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, साइंस बेस्ड जो किताब रहती हैं जिसमें आप फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं, जिसमें आप रीजंस पे बात कर सकते हैं, ऐसे में आपकी किताब बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो कौन लोग हैं जो इस किताब को पढ़ सकते हैं या पढ़ना उनको चाहिए? देखिए, ये हमें पता है कि ये जो संसार है, या हम दुनिया को कैसे देखते हैं, या इस धरती को कैसे देखते हैं, दुख, ये जीवन को कैसे देखते हैं, दुख। तो जो लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं या रिलेशंस इशू हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज लाइफ में आ रहे हैं, चुनौती आ रहे हैं, पहले तो वो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। सेकंड, वो जो अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनमें एकाग्रता हो, उनकी चेतना का स्तर अच्छा हो, वो जीवन में आगे बढ़ सकें, अपने जो फ्लॉ हैं उनको सही कर सकें। अपने जैसे मान लीजिए उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है लाइफ को लेकर, जैसे मैंने इसमें एक्सेप्टेंस के चैप्टर्स जो हैं वो दिए हैं कि आप एक्सेप्टेंस कैसे ला सकते हैं अपनी लाइफ में। तो वो लोग जो अपने आप से कनेक्ट होना चाहते हैं वो भी इस पुस्तक को जो है पढ़ सकते हैं। थर्ड, एक दिमाग में होता है कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है, ध्यान करने से क्या होगा और इसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, एक इंसान के भीतर क्या क्या बदलाव आए, वो सारे आंसर आपको इस पुस्तक से मिल जाएंगे। आपको जितने भी मिथ हैं ध्यान के प्रति, स्वयं के प्रति, या हम चाहते हैं कि हमने सोचते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि ध्यान बहुत बड़ी बात है, बदलाव होना बहुत बड़ी बात है, तो वो आपको सारनाथ पुस्तक पढ़ के पता चलेगा कि वो बहुत साधारण बात है। आप साधारणता से अपने जीवन में उन चीज़ों को अपने अंदर ला सकते हैं। और मेनली मैं ये कहूँगी, जो लोग धरती से जुड़ना चाहते हैं, जो इस धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एक मिशन है, हमारा जो उद्देश्य है वो धरती है कि हम अपनी धरती को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारी धरती तभी बेहतर बनेगी जब हम खुद को बेहतर बनाएंगे। और एक और चीज़, हम इनर इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हर कोई चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे कोई ऑफिस में है, चाहे कोई टीचर है, किसी भी प्रोफेशन में है, हर एक इंसान अपने इनर इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहता है। उसके लिए भी आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इनर इंटेलिजेंस, जिसको कि मैंने आभास शक्ति का नाम दिया है, वो आभास शक्ति आपकी कैसे बढ़ती है ध्यान करने से, उसको कंप्लीट वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है काम को करने की, वो भी आप इसमें जान सकते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका करियर क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है,
वो भी आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं यूथ के लिए कहना चाहूँगी, फ्रेंडशिप या दोस्ती को लेकर बहुत सारी इल्यूजन्स होती हैं, बहुत सारे जैसे होता है ना डिसीट्स पे मिलते हैं। तो मित्रता क्या है वो आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। उसके पीछे का अध्यात्म क्या है आप उसको जान सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर आपको मेरे अनुभवों के माध्यम से स्टोरीज भी मिलेंगी और उनको कैसे अपने जीवन में ढालना है। मित्रता है, एकाग्रता है, चेतना है, परिवार है, परिवार के साथ आपको कैसे मिलकर रहना है आध्यात्मिक रूप से, वो सब कुछ आपको इस पुस्तक में मिलेगा। इन शॉर्ट में ये चीज़ कहना चाहूँगी, आप किसी भी आयु वर्ग में हैं, आप यूथ में हैं, आप एक गृहिणी हैं, आप एक ऑफिसर हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप सबको या आपको अपनी तलाश है, तब भी आपको अपने लिए इस पुस्तक में कुछ ना कुछ टॉपिक ज़रूर मिलेगा। एक मैजिक मैंने इस बुक का देखा है कि जब भी आप रैंडम भी इस बुक को खोलेंगे आप अपने लिए कोई ना कोई संदेश पाएंगे। इवन कि चाहे मैंने इस पुस्तक को लिखा है, मेरे साथ भी ये मैजिक हमेशा घटित होता है। यानी आपके लिए भी ये किताब बार बार एक नए मैसेज दे रही है कि मैं इस पुस्तक को कहीं से भी खोलूंगी तो वो मेरे लिए प्रेरणा होगी। इसलिए ये पुस्तक एक कंप्लीट है, क्योंकि मुझे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने ये कहा कि तुम अगर एक अब पुस्तक लिखने के लिए जो तैयार है वो अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है। वो कंप्लीट या पूर्ण क्यों है? क्योंकि उसने जो इस ब्रह्मांड से लिया उसको देने का समय आ गया है, ताकि उसके पास अब नई ऊर्जा आए। तो उसी तरह से ये एक हर एक इंसान को पूर्ण बनाने के लिए ये पुस्तक पढ़ना ज़रूरी है। यानी कि जिनका एक सवाल भी है उसको 1000 जवाब मिल सकते हैं आपकी इस किताब को पढ़कर। बिल्कुल। तो मैम, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोच बहुत अच्छी है, जो कि बहुत अच्छा एक अपना एक्सपीरियंस लेकर आ चुके हैं, लेकिन किताब लिखते समय उनके दिमाग में हमेशा ये डर रहता है कि ये किताब कैसे लिखें, ये किताब कैसे लोगों तक पहुंचेगी, उनको पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नए लेखकों को कोई एक संदेश दें। देखिए, जब मैं ये पुस्तक लिख रही थी तो मेरे मन में ये चीज़ आई कि मैं इस राइटिंग को करना कभी नहीं छोड़ूंगी। दूसरा, लिखने की प्रेरणा वो मुझे देना है। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने मुझे ये जो प्रेरणा दी पुस्तक को लिखने की, उसके पीछे जो एक उद्देश्य है वो और लोगों को मोटिवेट करना भी है लिखने के लिए। तो मैं जितने भी मेरे दोस्त लिखना चाहते हैं, मैं आप सबको ये कहूँगी आपके अंदर वो टैलेंट है। आप बाद की बातें मत सोचिए, पहले आप लिखना शुरू करिए। जब आप लिखेंगे ब्रह्मांड अपने आप ही आपकी जो है हेल्प करता रहेगा। जैसे कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ लिखा, अपना काम किया। जो मैंने आपको बीच में भी बताया कि मैंने अपना काम किया लिखने का, अपना 100% दिया। मेरे लिए संसाधनों की रचना अपने आप होती रही, अपने आप फाइनेंस आ गया, अपने आप ही मेरे पास जो है इसके कवर की रचना हुई। कवर की रचना भी आपको एक बहुत शायद बेहतरीन एक्सपीरियंस है आपका। बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस है। अगर आप इसका कवर देखेंगे, इट्स वेरी स्पेशल, और इसको बहुत स्पेशल इंसान ने बनाया है, मेरी बेटी ने बनाया है। आपकी बेटी ने? जी, मेरी बेटी ने बनाया है। वो आर्टिस्ट है। तो जब मैं इस पुस्तक को लिख रही थी तभी मेरे मन में आ रहा था कि ये जो अवसर है मैं ज़रूर अपनी बेटी को दूंगी, लेकिन उसको ये लग रहा था कि वो ये कार्य नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें फिर ध्यान ने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। हम दोनों ने मिलकर ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद जो विजन हम दोनों को आया, मैं उसको एक्सप्लेन करती गई, और जो उसका विजन था वो हमारा सेम था। और इस तरह से इसके कवर की रचना हुई। आप जब इस पुस्तक को लेंगे, इसको हाथ में पकड़ेंगे, तो इमीडिएटली आपको ऊर्जा का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा एक बहुत प्यारे संबंध से भी आ रही है और ध्यान से भी आ रही है, और कदम है। आप देखेंगे इस पुस्तक पर चलते हुए कदम है। कदम जो अब दिखाए गए हैं वो एक सारनाथ है जो ध्यान कर रहा है, ध्यान के ज्ञान को साझा कर रहा है प्रेम की ऊर्जा के साथ। अब सारनाथ कौन है? भगवान बुद्ध। सारनाथ कौन है? ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी।
सारनाथ कौन है? आप और मैं। और सारनाथ कौन होंगे? जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके ज्ञान को धारण करेंगे, फिर से उस प्रेम की ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में देंगे, वो सभी सारनाथ। तो ये जो कदम है, इसके कमल के फूल हैं, ये सब है वर्णित करते हैं कि ज्ञान को, आत्मिक ज्ञान को, अध्यात्म को। सो इस तरह से ये कवर मेरी जिंदगी में आया। तो मैम, आपकी इस किताब ने एक आम इंसान को सारनाथ बनने तक का एक मार्ग दिया है। साथ ही आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, अपना पूरा ज्ञान हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से हम हर बार एक इंसान से तो सीखते ही हैं, साथ में हम कुछ किताबों से भी सीखते हैं। एक किताब जो कि आपको आम इंसान से सारनाथ यानी कि एक ऐसा इंसान बना सकती है जो अपने संपूर्ण ज्ञान के साथ, संपूर्ण चेतना के साथ, संपूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ा सकता है। अगर आप भी ध्यान में या अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए किसी मार्ग को खोज रहे हैं तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए लेखक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।